भी लोगों की तरफ से मिस्टर पंकज मित्तल एंड मिसेस तनु मित्तल जी को। यस, मिस्टर पंकज जी एंड तनु जी, बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है सर। आपका। वेलकम। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया। बस बढ़िया। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तनु जी से। तो तनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्लब परिवार की ओर से। तो आप ये बताएं, अपना परिचय बताएं। आप सबसे पहले आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं? बस इतना बताना है आपको। मैं सर वैसे तो बसेड़ी से हैं हम, छोटे से कस्बे से। पर अभी हाल में हमें ना जयपुर रह रहे हैं। और सर मैं हाउस वाइफ हूँ, और तो कुछ नहीं है, बस बच्चों को संभालना है। नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और सबसे उम्दा प्रोफेशन है जो आप कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। यस, पंकज जी, आप अपना परिचय दें। सर मेरा नाम पंकज मित्तल है। मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से कस्बे बसेड़ी, जो कि विधानसभा है, वहां से रहने वाला हूँ। और हाल निवासी जगतपुरा जयपुर में रहता हूँ सर। और मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। यही काम मैं अपने बसेड़ी में करता था और यही जयपुर में करता हूँ सर। जी, बसेड़ी यानी कि धौलपुर से है आप, जिला धौलपुर, बसेड़ी। जिला हाँ जी धौलपुर। सर, जिला धौलपुर। जी, तो बहुत अच्छी बात है ये। और आप रियल एस्टेट में आप बिजनेस करते हैं, और हाँ जी सर। जमीन का जो भी सौदेबाजी होती है उसमें आप सक्रिय है अभी। हाँ जी सर। जी, ओके। तो आप ये बताएं कि क्लब में सबसे पहले आप दोनों में से कौन आए थे? क्लब में तो सर मैडम आई थी, पहले मैंने मैडम। मैडम को ज्वाइन कराया। ओके, तो सबसे पहले हम तनु जी से ही बात करते हैं। तो तनु जी, स्वागत है आपका। और आप ये बताएं कि क्लब में आने के बाद आपने अपना प्राइमरी क्या रिजल्ट लिया है, जो कि आपका आने का कारण था? वजन कम करना था आपको? हाँ सर, वैसे बीमारी तो मुझे ज्यादा कोई नहीं थी, इतना बेट होने के खातिर। लेकिन वजन इतना था कि सीढ़ियां चढ़ना, जी मतलब घर का काम करना। और हम वहां तो क्या है, बसेड़ी में तो नीचे मकान था, लेकिन जयपुर में हमने फ्लैट खरीदा बच्चों के चक्कर से जल्दी में। तो फ्लैट भी हमारा थर्ड फ्लोर पे था। अब लाइट नहीं आए या कुछ नहीं आए तो चढ़ना इतना मुश्किल था कि घंटों इंतजार करो बैठे नीचे, कि लाइट आ जाए, जब भी जाए लिफ्ट से लाइट आ जाए। लेकिन अब तो इंतजार करने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते, तुरंत लाइट नहीं है तो रहने दो, कौन इंतजार करे, चलो फटाक से सीढ़ियों से। सही बात है। तो आप ये बताएं कि तनु जी, रिजल्ट क्या लिया है आपने, कितना किलो फैट लॉस मैंने किया? सर, मुझे अभी 6 महीने हुए हैं, मैंने सर 20 किलो वजन कम कर लिया। क्या बात है, एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे तनु जी के लिए। आप 20 किलो वजन आपने अब तक कम कर चुके हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और तनु जी बताएं, जब 20 किलो वजन आपके शरीर में ज्यादा था, और कुछ तस्वीरें हमारे पास अवेलेबल है आपके लिए, और वो हमें नजर आ रही है स्क्रीन पर, जब आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हमें अब नजर आ रहा है, चूंकि स्क्रीन पर आप लाइव हमें नजर आ रहे हैं, और पहले की तस्वीरें भी लगातार स्क्रीन पर चल रही है। तो इन तस्वीरों को इसी तरीके से हम देखते रहेंगे। तो तन्नू जी, आप ये बताएं कि जब आप इस क्लब में नहीं आए थे 6 महीने पहले, और आपका वजन 20 किलो बढ़ा हुआ था, गंदी चर्बी, तब आप अपने शरीर में कैसा महसूस करते थे, आपकी सेहत में? महसूस तो सर वो ये बस के एकदम से ये लगता था काम की तो कोई कहे ही नहीं। काम करना तो बिल्कुल इतना गंदा होता नहीं था, तो और चिड़चिड़ापन इतना आता था क्योंकि सांस फूल जाती थी तुरंत ही। तो चिड़चिड़ापन इतना था कि कोई काम की कहते थे तो मान के चलो, इतनी तेज आवाज में बात करना कि जैसे लड़ाई हो रही है घर में। और फिर ऐसे भी लगता था कि कोई बाहर वाला सुनेगा तो क्या कहेगा, लेकिन काम तो बिल्कुल भी नहीं होता था। इतना वजन बढ़ चुका था, कई जगह दिखाया, सारे काम किए, तो सब जगह वहीं से यही कहना आया, वजन कम करो, वजन कम करो। हर प्रयास कर लिए, 6 6 7 7 किलोमीटर का तो डेली मैं का आपको टहलना। रोकना चाहूंगा तन्नू जी, आपने कहा अभी आप झगड़ा करते थे और बाहर तक हाँ, आवाज जाती थी, तो सामने वाला व्यक्ति कौन होता था? सामने सर फ्लैट में रहते थे तो सब सामने सुनते ही हैं, आप जानते हो। फ्लैट में तो आमने सामने एकदम से नहीं, आवाज तुरंत ही मैं ये जाती। जानना चाह रहा था, आप लड़ते किससे थे, झगड़ा किससे होता था? बच्चों से और हस्बैंड से, और तो कोई नहीं रहता सर साथ में। ये चिड़चिड़ापन अच्छा। हो गया सर। चिड़चिड़ापन हो गया, बॉडी से कुछ काम तो होता नहीं था। ओवरवेट की ओबेसिटी की वजह से थकान रहती थी, पैरों में दर्द रहता था। कोई काम करा करने की बोलते थे बच्चे, मम्मी ये बना दो वो बना दो।
मेरे पे नहीं होता, मेरे पे मेरे को सोने दो, ऐसे कुछ झिझलापन आ गया था। अ, केवल बॉडी में ओवरफिट होने की वजह से, यस। थकावट होने की वजह से। जी। तो तो अगल बगल में तो रहते ही हैं सर पड़ोसी, वो भी कहते थे ये लोग परेशान रहते हैं, आपस में झगड़ते हैं। तो ऐसी कुछ समस्या आ गई थी, जो कि उनको हम झेल रहे थे सर। बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ पे तनु जी को इनकी जो कार्य क्षमता है चूंकि वो कम हुई, देन उसके बाद जब काम तो करने ही है इनको, यस अब सर। जब काम इन्हीं को करने हैं और कार्य क्षमता कम हो चुकी है, राहुल कुमावत जी आप स्क्रीन पर छेड़छाड़ ना करें। यस। तो काम तो करना है इन्हीं को और कार्य क्षमता कम हो चुकी है, तो इसका जो बैलेंस होता है, जो डिफरेंस आता है कि काम इन्हीं को करना है और कार्य क्षमता कम हो गई है, तो ये बीच का जो अंतर होता है ये चिड़चिड़ेपन के रूप में सामने नजर आता है, जो कि आपके साथ हो रहा था। तो तनु जी, आपको गुस्सा ज्यादा आता था, आप चिड़चिड़े रहते थे, घर में झगड़ा होता था, इसके अलावा शारीरिक रूप से काम करने में आपको क्या क्या दिक्कतें आती थी? सर मुझे ज्यादातर एक तो खाना बनाने में इतना आलस आता था, क्योंकि पैरों से खड़ी नहीं हो सकती थी। मेरे मेरे पैरों पैरों पे इतनी सूजन रहती थी कि मैंने ना आगरा का ट्रीटमेंट लिया 1 साल तक तो। और फिर मैंने ना यहाँ जयपुर में, फिर हम जयपुर शिफ्ट हो गए, तो मैंने जयपुर भी दिखाया जीवन रेखा में। तो वहां भी एक शाहिद अग्रवाल है, उनको दिखाया था, साकेत अग्रवाल को। तो उन्होंने भी कहा कि कुछ भी करो लेकिन आपको वेट कम करना है। अगर वेट कम नहीं होगा, जब तक आपको कोई समस्या का सामना करना ही पड़ेगा, वेट कम नहीं होगा जब तक तो कोई समाधान नहीं है। अब वो ये टेंशन, वेट कम करें तो कैसे करें, खाना छोड़े तो वीकनेस, मतलब एक दिन बिना खाने के एक दिन नहीं रह सकती थी, क्योंकि अगर एक दिन खाना नहीं खाती दूसरे दिन तुरंत ही चक्कर आने लगती थी। और कभी भी 7 पॉइंट खून से तो कभी ज्यादा बढ़ा ही नहीं शरीर में, कभी भी टेस्ट कराया 7 पॉइंट या 7.5 पॉइंट, उससे ज्यादा तो कभी आगे आया ही नहीं। कितना भी खा लो, जूस पी लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कभी नहीं बढ़ता, पता नहीं कहाँ जाता था। और फैटी लीवर था, तो तुरंत ही लीवर पे सूजन आ जाती थी, कुछ भी वैसा खाओ तो ऐसे करके बहुत सारी समस्या थी जिनसे हम जूझ रहे थे। यस। तो तनु जी, आप ये बताएं कि जब आपने बताया अभी कि आपका हीमोग्लोबिन भी 7 से ऊपर कभी भी नहीं गया, हाँ। फैटी लीवर भी आपको था, तो ये सब डायग्नोज आपको जयपुर आने से पहले हो गया था या यहाँ आपने डायग्नोज करवाया? जयपुर आने के बाद हो गया था सर। ओके। जयपुर आने के बाद हो गया था। और आप ये बताएं कि जब आपने क्लब ज्वाइन किया था तब आपका टोटल वजन कितना था? मेरा सर मेरा 98 था सर। 98 था। 98 ओके। था। और अभी आपने 20 kg फैट लॉस किया है? 20 पेजी, हाँ सर। ओके। यानी कि अभी आपको और अपना वजन कम करना है। अभी तो सर हाँ, और भी कम करना है अभी तो। तो अभी अभी और भी कम करना है, तो आप ये बताएं पहले दिन जब आप इस क्लब में आए थे या आपके कोच ने आपको बताया था, तब आपको ऐसा लगता था कि आप वजन कम कर पाएंगे, जबकि आप बता रहे हैं कि आपने पहले बहुत तरीके अपना लिए थे? तो पहले तो आप वो तरीके बताएं और फिर ये बताएं कि क्या आपको इस क्लब में आने से पहले लगता था कि आप यहाँ कर पाएंगे? सर पहले मैंने काफी कोशिश कर ली, लेकिन हमारे वहीं पसेड़ी के ही हैं भैया, अजय सर, इस कमिटी में काफी साल से हैं। तो वो मेरे पास 5 साल पहले भी आए थे, जब मेरा इतना वेट नहीं था, 6 साल पहले। तो सर उनके साथ सर भैरव सिंह जी भी आए थे जयपुर, लेकिन जब मैंने इग्नोर कर दिया, मैं कि कुछ नहीं होता, ये सारी चीजें लेने से तो कोई मतलब नहीं है, फालतू में पैसा वेस्ट करो, और ये है वो है ऐसे कह के। और फिर किसी से पूछा भी, एक दो लोगों की राय ली, तो उन्होंने मना कर दिया, किसी भी झंझट में मत पड़ो। और हालांकि माँ बाप के मैं बहुत लाडली थी, हम 4 बहनें हैं ऐसे तो, लेकिन माँ बाप तो ऐसे लगते थे कि वो बाहर की चीज खाएगी, क्योंकि शुरू से बहुत मेहनती थी, तो उनको लगता था कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए इसको। शुरू से मतलब शादी के बाद बहुत सारा संघर्ष किया मैंने, जो जीवन में आती है गृहिणियों के में। तो उनको भी एक तरह का टेंशन था कि इनको कुछ हो ना जाए, तो उन्होंने भी बहुत सारा सपोर्ट किया। लेकिन अब तो क्या है कि अवसर द्वारा आए मेरे पास, तो मैंने कि मुझे तो इतनी परेशानियों का सामना करने के बावजूद अब तो मुझे ज्वाइन करना है। जब इतना डॉक्टरों के पास अपन खर्चा कर रहे हैं, तो एक बार इसमें करने से क्या जाता है, कम से कम शरीर के लिए तो बेनिफिट होगा। तो इन्होंने कहा कि आप तो लेके देखो, अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो हम तो यूं सोच लेंगे एक प्लॉट में पैसे नहीं कमाए हमने तो छोड़ दिए। हमने तो ये सोच के और हम ज्वाइन हो गए थे सर। यस।
यानी लेकिन पहले ही मंथ में सर मेरा 5 kg वेट का अंतर आया। बहुत बहुत बधाई हो। फर्स्ट मंथ आपको 5 kg का आपको रिजल्ट आया। और आपकी हाँ जो सर। शुरुआत थी, क्योंकि आप पहले से इस चीजें को वेट लॉस के लिए बहुत से प्रयास कर रहे थे, देन उसके बाद आपके कोच अजय जी ने आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया। देन शुरू में कोई कुछ सवाल होते हैं, कुछ हमारे एक होता है ना कि, क्योंकि ये होना स्वाभाविक है ना। किसी चीज के बारे में पहली बार जब हम जानते हैं तो कुछ क्वेरीज होती है, कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ आशंकाएं होती है। और वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से वो निकल कर आती है। माँ बाप के लिए अलग तरीके से होती है, हस्बैंड के लिए हो सकता है बजट से रिलेटेड मैटर इशू करता है। तो वो आशंकाएं होती है, लेकिन अल्टीमेटली जब व्यक्ति आपने जब इसको डिसाइड कर लिया कि हमें करना है, तो उसका परिणाम भी आज हम सब लोगों के सामने नजर आ रहा है। यस। तो अब आपको जो आपने पहले बताया कि ये होता था वो होता था, श्वास आपकी फूल जाया करती थी, देन इसके बाद पैरों में सूजन रहती थी, काम नहीं हो पाता था। इसके अलावा हीमोग्लोबिन लेवल आपका हमेशा 7 के अंदर रहता था। देन इसके बाद आपको फैटी लिवर का जो डायग्नोज हुआ इशू। अब इन सारे जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो सिचुएशंस थी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब तो सर एकदम आप जानो कि कोई अगर 20 किलो वजन लेके खड़ा हो और 20 किलो वजन कोई उतार ले उससे तो कितना हल्का महसूस करेगा वो। 20 किलो वजन कम नहीं होता, हम जानते हैं बहुत होता है, लेकिन अभी तो और भी उतारना है ये भी हमें पता है। तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है। और जिस दिन से मैंने लेना चालू किया है उस दिन से मैं हॉस्पिटल तो गई ही नहीं। ना तो लीवर में कोई परेशानी आई है और ना ही हम क्या है कि गैस की बहुत टेबलेट लेते थे। सुबह शाम दोनों टाइम ही हस्बैंड भी लेते थे और मैं भी लेती थी। जरा सा भी कुछ खा लिया, जरा सा भी बच्चों ने जैसे कुछ छोड़ दिया, कुछ भी खा लिया, तुरंत ही गैस चालू हो जाती थी और बस उल्टियां ही उल्टियां होती थी। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती सर मेरे साथ। यस। तो और आपके जो पैरों में और आपकी श्वास वगैरह फूला करती थी, उसमें कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं कह तो रही हूँ सर, अब मैं लाइट का वेट नहीं करती, फटाक से सीढ़ियाँ खुद से चढ़ के आती हूँ। ऐसे लगता है चलो अब तो खुद से चलते हैं, इसलिए और भी अच्छा लगे अपन को। अब 3rd फ्लोर पे रहते हैं हम, लेकिन मैं सीढ़ियां ही यूज करती हूँ ज्यादातर। पहले सीढ़ियों के नाम से डर लगता था कि कैसे सीढ़ियां चढ़ेंगे, कोई मिल जाए नीचे ही इंतजार कर ले जब लाइट आ जाए जब ऊपर जाना है। लेकिन अब इंतजार नहीं करते सर, अब तुरंत ही सीढ़ियां यूज करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा बदलाव आपके जीवन में और आपके सेहत में आया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो तनु जी। अब एक रिजल्ट आपका हम पंकज जी से पूछेंगे। तो पंकज जी, पहले आप इनके गुस्से का और इनके चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते थे। अभी आप बताएं कि क्या इसमें आप, अब ये रिजल्ट इनको नहीं मिला है, ये रिजल्ट आपको मिला है या नहीं मिला है, वो बताएं। वो तो मिला है सर, वो तो मिला है। भाई इनका ओवरवेट ओबेसिटी होने की वजह से, गंदा फैट जमने की वजह से आलस हो गया था। कई भी समस्याओं ने घेर लिया इनको। पैरों में सूजन रहना, दर्द रहना, कुछ भी कहते थे। तो मेरे में भी सर वेट ज्यादा था और मैं भी थोड़ा परेशान था, डायबिटिक था और एसिडिटी का इशू था मेरे को, पैरों में दर्द रहता था मेरे में भी। तो मैम कहती थी आप उठ के दे दो सामान, मैं कहता था आप दे दो। तो इस चक्कर में ये चिड़चिड़ापन हो जाता आपस में और ये थोड़ी टेंशनबाजी गृहस्थी में रहती। प्रभु का शुक्र है कि हमको इस टेंशन से तो निजात मिला। ये टेंशन तो हमारे घर से गई, करीब करीब 90% तो गई। यस। और यस, और अब तो पड़ोसी भी कहते होंगे कि आवाजें नहीं आ रही है पिछले 6 महीने नहीं, से। कहते हैं सर, वो तो देख के भी ये कहते हैं कि अब तो आप दोनों ने वेट बहुत अच्छा कर लिया, आप अब ठीक दिखने लगे। हालांकि कुछ कई लोगों ने, जो असामाजिक तत्व होते हैं सर, उन्होंने तो बहुत इसको डर पाया, इसको मोटिवेट किया कि अरे आप ये मत रहो, बीमार हो जाओगे, वैसे ही आपका 1 कुंटल वजन हो गया, ये पाउडर है, ये जम जाएंगे, ये नलियों में जम जाएंगे, और ये क्या है, ये है वो, ऐसे करके। तो अपन थोड़े तो घबराए, क्योंकि हमने कहा कि मैंने तो लेके देखते हैं सर। 1 महीने जब 5 kg वेट लॉस हुआ इनका और कुछ हेल्थ में फर्क आए, चेंजेज आए, तो फिर हमको बहुत अच्छा लगा। इनके 1 महीने के रिजल्ट के बाद सर मैंने फिर खुद अगले महीने से मैंने लेना स्टार्ट किया। तो मेरे को भी 3 kg वेट लॉस हुआ उसी मंथ।
और धीरे धीरे करके हम 6 महीने से अपनी जर्नी स्टार्ट की। और आज सर हम बिना मेडिसिन के अपनी बढ़िया एंजॉय लाइफ एंजॉय कर रहे हैं सर। मेरा यस। डायबिटीज का जो था वो खत्म हो गया। डॉक्टर प्रेम प्रकाश पाटीदार जी हैं जीवन रेखा हॉस्पिटल में, उनका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था करीब 5 साल से। मैं अभी कुछ 5 महीने पहले उनको दिखाने के लिए गया, तो उन्होंने मेरा जो चार्ट प्लान दिया, जो मेरे को उसमें डायबिटीज की जांचें ऐड करनी थी, नाश्ता से पहले, खाने के पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, वो सारी रिपोर्ट्स मैंने उनको दिखाई। तो उन्होंने कहा कि सर आप 5 साल से मेरा पूरा मेडिकल का कोर्स ले रहे थे, जब आपकी डायबिटीज इतनी नॉर्मल नहीं आई तो मैं तो आपको इंसुलिन पर लाने वाला था, लेकिन अब आपने ऐसे कैसे कर दिया। तो मैंने कहा उनसे, सर आप डांटे नहीं तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे बिना सलाह लिए ये हर्बल लैब जोड़ कर लिया सर मैंने। इत्तेफाक देखो सर, उनके काउंटर के नीचे एफरेश की डिब्बी रखी थी, लेमन फ्लेवर और पीच फ्लेवर। उन्होंने कहा कि देखो मैं भी लेता हूँ उसको, ये गंदी चीज नहीं है। हाँ? देखो कई डॉक्टर तो उसकी बुराई करते हैं, वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि ये गंदी चीज नहीं है, अगर इसको आप सिस्टम से लोगे और इसके रूल्स फॉलो करोगे तो ये बेनिफिट देती है। लेकिन अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो आप डायबिटीज की दवाइयां बंद कर दो, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं ले सकते। तो उन्होंने मेरी डायबिटीज की दवाइयां बंद कर दी। उन्होंने कहा कि आप 1 महीने तक अपनी टेस्टिंग लिखना, कोई समस्या है तो मेरे को दिखा देना। तो मैंने अब भी मैं चार्ट मेंटेन करता हूँ सर, अब मेरे को कोई इशू नहीं। मैं दोबारा फिर मिला उनसे, उन्होंने मेरा पर्चे पर क्रॉस लगा दिया कि अब आप फ्री हो, बिना मेडिसिन के लाइफ एंजॉय करो। क्या बात है, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे पंकज जी के इस जबरदस्त रिजल्ट के लिए। ये रिजल्ट जबरदस्त इसलिए है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और पंकज जी से ही सुनेंगे। पंकज जी, जब आप पहली बार 5 साल पहले आपने डॉक्टर को ज्वाइन किया था, डायबिटिक थे आप, तब आपने कभी एक सवाल उनसे किया था कि डॉक्टर साहब ये दवाइयां मेरी कब तक चलेगी डायबिटीज उन्होंने की? एक, हाँ जी सर मैंने किया था, ये उनसे भी किया था, मैंने धौलपुर भी दिखाया, आगरा भी दिखाया, सभी डॉक्टरों से किया। उन्होंने एक ही कहा, एक ही चीज कही मेरे से कि ये तो जैसे बोलते हैं ना, एलर्जी है भगवान की मर्जी। तो डायबिटीज की कोई ऐसी फिक्स मेडिसिन नहीं बनी जिससे डायबिटीज को बिल्कुल खत्म किया जा सकता हो। हाँ, इसकी दवाइयों से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यस। तो सर आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी आपको। एक तो आपको 5-6 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा पर डे। पर डे कम से कम 5 किलोमीटर आप वॉक करो सुबह, जो कि डायबिटीज में बहुत अच्छा रहता है। और फाइबर ऐड करो अपने खाने में, और विशेष ध्यान रखो। लेकिन सर हमारा काम था रियल एस्टेट का, तो सर घर से निकल के 8 बजे, खेतों की नाप हो रही है, खाने की कोई सुध नहीं, नहाने की सुध नहीं, वहीं लड़कों से बोले कचौरी समोसे जलेबी वलेबी मंगा ली, पकौड़ी मंगा ली, खा लिया, और 2 बज के 2 बजे तक घर नहीं आ रहे। सर लाइफ स्टाइल इतनी बिगड़ गई थी कि अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखा। अपन को पैसे कमाने की इतनी ललक हो गई कि हम भूल गए कि हमको अपनी जिंदगी की देखरेख करनी है। हमें तो एक ही ललक थी कि बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करना है, बच्चों को कहीं आगे पहुंचाना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो सर लाइफ स्टाइल अपनी बेडौल हो गई, तो खाने पीने का ध्यान नहीं रहा, और पैसे कमाने की में मैडम को गृहस्थी में हम लोग इतने बिजी हो गए कि पता ही नहीं पड़ा समय कब निकल गया। जब हम इतने बीमार हो गए, डॉक्टरों ने कहा कि आपको लाइफ स्टाइल तक, इनको साकेत अग्रवाल जी ने कहा कि मैम ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी जिससे मैं आपका वेट कम कर सकूं, ये तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। जब जाके आपके ये लीवर में, ये उन्होंने जांचा की, क्लियर बताया कि आपकी लीवर में सूजन है मैम, मैं मेडिसिन दे देता हूँ, लेकिन जब तक आप अपने खान पान में, अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने वेट में अंतर नहीं लाओगे, जब तक आप फिट नहीं हो पाओगे। तो हमने सर एक दिन बैठे बैठे हम दोनों सोच रहे थे, दोनों बात कर रहे थे बड़े दुखी मन से। बच्चे हमारे पेपर देने के लिए गए, तो हमने कहा कि मैडम, सारा जीव आधा जीवन तो निकल गया पैसे कमाने में, अपन ने ना तो गृहस्थी देखी ना अपना जीवन देखा, और पैसे कमाने में अपनी जिंदगी झोंक दी। अब आधा जीवन निकल जाएगा अपना हॉस्पिटलों में चक्कर काटने में। तो बच्चों को हम अब पढ़ा रहे हैं इनके भविष्य के लिए। कल को अपन हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे तो ये बच्चे ये कहेंगे कि क्या मम्मी डैडी रोजाना हॉस्पिटल में इनको देखें या पढ़ाई करें। तो वो भी बेचारे परेशान होंगे, कहाँ जाए। तो नहीं मैडम, अब तो कमाना था जो कमा लिया, अब तो एक बार अपने शरीर की देखरेख करें। वो तो प्रभु की इच्छा, प्रभु की मेहरबानी हुई। तो उसी दौरान हमें सर भैरव सिंह जी और अजय सिंह जी मिले,
हालांकि अजय सिंह जी और भैरव सिंह जी मुझे 2019 से फॉलो कर रहे थे लगातार। तो उन्होंने मुझसे कहा, अजय सिंह जी मेरे गांव के ही हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि सेठ जी पैसा तो आपने खूब कमाया, पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन इस शरीर से कीमती कोई चीज नहीं है। तो मैं सर, पहले ऐसी कोई समस्या नहीं थी शरीर में, तो मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, यदि पैसा होगा तो सब कुछ होगा, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, शरीर तो लौट के आ जाएगा। लेकिन उस टाइम हमें बुद्धि नहीं थी सर, ये मान लो ललकपन था, पैसे कमाने की भूख थी, इसीलिए अब उन लोग इस बात को बोल गए। लेकिन जब अब आंखें खुली अपनी, शरीर देखा, बेडॉल हो गया, थकाव बीमारियों का घर हो गया, तो अपन ने सोचा कि इस पैसे से होगा क्या, आधा जीवन तो उसको कमाने में निकाल दिया, आधा जीवन उसको हॉस्पिटल में खर्च करके निकाल देंगे, तो हमारी जिंदगी तो बह ही गई। जब हमने फिर इनको बुलाया, आगे से कॉल किया मैंने, बुलाया अपने घर पे, और मैंने कहा सर मैं ले तो रहा हूँ। हालांकि सर मैंने 2023 में अपनी मैडम को, एक इनकी रिश्तेदारी में इनकी मौसी लगती हैं, उनसे भी दिलाया 2023 में, दो मैंने लिया, और उससे भी थोड़ा फर्क आया, 3-3 साढ़े 3 किलो वेट लॉस हुआ। लेकिन सही फॉलोअप ना होने की वजह से, सही क्लब ना मिलने की वजह से, कुछ हम लोगों को आत्मविश्वास सही ना होने की वजह से वो बीच में ही छूट गया, नहीं ले सके, उसको फॉलो नहीं कर सके, और उससे वेट अपना दोबारा आ गया। तो ध्यान ही नहीं दिया उस पर, 1.5 महीने लिया केवल। फिर हम लोगों को थोड़ा लोभ आ गया, हमने ऑनलाइन सर्च किया, ऑनलाइन भी मंगा लिया, एक पैकेट अपन ऑनलाइन मंगा लिया। हमें क्या मालूम था कि ये लोकल है या गलत चीज है। वो सस्ता आया, बहुत सस्ता है, कि बहुत ही सस्ता है, आधे से भी आधे पैसे में। हमने मंगा लिया जयपुर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। अब उसको लेने के बाद मैडम को पलटियां हो गई, और मैडम की तबीयत खराब हो गई, जी घबराने लगा, चक्कर आने लगे। तो हमको लगा कि ये वास्तव में गलत चीज है, इसीलिए हमने उसको डिब्बे भी रख दिए और बंद कर दिए। जब से 1 साल बाद जब इनका वेट और बढ़ गया, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि अब तो आपको वेट कम करना पड़ेगा। जब पर हमने अजय जी को बुलाया, और उनसे सर इस गारंटी पे, भाई भैरव सिंह जी से ये गारंटी ली मैंने सर, कि मैं ले तो रहा हूं सर, अगर इससे कुछ रिएक्शन हुआ या इससे वेट कम नहीं हुआ, तो आपको ये खुले डिब्बे मेरे से वापस लेके जाने पड़ेंगे, मेरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो सर उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया कि आप सर इनको 15 दिन दिला, 15 दिन में कोई दिक्कत आती है आप खुले डिब्बे मेरे को वापस दे देना, और आप अपने पैसे वापस ले लेना। तो मैंने वो जर्नी अपनी चालू की सर उस दौरान, और प्रभु की देखिए, कृपा रही। बिल्कुल, यानी कि एक इस पूरी बातचीत में मुझे 3 मैसेज यहाँ पर मिले हैं, हो सकता है आपने भी गौर किया हो। पंकज जी ने 3 मैसेज किए हैं कि सबसे पहले तो सेहत प्रथम, सेहत हो सही होगी तो पैसा तो हम बहुत कमा लेंगे, और पैसा कमा भी लेंगे और सेहत पीछे छूट जाएगी, तो वही कमाया हुआ पैसा हमें फिर उसी सेहत को पाने के लिए खर्च करना होगा। तो यस अल्टीमेटली सर। कान ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, आएगा कान पकड़ में कान ही आएगा, यानी कि पैसा तो जाना ही है। तो या तो, और पैसों से सेहत खरीदी नहीं जा सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण कोविड में लोग अपने दोनों हथेलियों में 10-10 15-15 लाख रुपए लेकर घूम रहे थे, लेकिन उनको एक अदद बेड नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल में। तब लोगों को समझ में आया कि पैसों से सेहत खरीदी नहीं जा सकती, केवल इसको बचाई जा सकती है। दूसरी मैसेज आपने ये दिया है, आखिर में सवाल आखिर में ये होता है, हालांकि आखिर का सवाल होता है मैसेज वाला, लेकिन पंकज जी ने बातचीत में ही हमें बीच में ही ये मैसेज दे दिया है। दूसरा मैसेज दिया है कि न्यूट्रिशन इन्होंने पहले भी लिया था, लेकिन एक संगति के अभाव में और एक परफेक्ट कोच के अभाव में और फॉलोअप के अभाव में ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं ले पाए, या फिर जितना भी रिजल्ट लिया इन्होंने, इसको बाद में इन्होंने स्पॉइल कर लिया, यानी कि वापस से खराब कर लिया। देन उसके बाद ये उसी न्यूट्रिशन के साथ प्रॉपर कोच के गाइडेंस में आए, एक प्यारी सी कम्युनिटी का हिस्सा बने, और वहां पर अपने आप को यहाँ पर सीखते हुए अपने आप को स्वस्थ किया। एक और मैसेज पंकज जी ने हमें दिया है कि इन्होंने एक कोशिश और करी थी इस न्यूट्रिशन को सस्ता लेने के लिए, और इन्होंने उसको ऑनलाइन मंगाने की कोशिश करी, और उस ऑनलाइन के चक्कर में कुछ गलत न्यूट्रिशन इनके घर में आ गया, नकली न्यूट्रिशन इनके घर में आ गया, जैसा कि पंकज जी हमें बता रहे हैं।
तो ये कुछ मैसेज आपने दिए हैं हमें और कोच की भूमिका आपने हमें बताई है। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि पंकज जी और तनु जी की पहले की तमाम आशंकाओं, लोगों की नकारात्मकताएं, उनके द्वारा कुछ भी बोले जाने का अब तो जो है जीता जागता प्रमाण आप दोनों के रूप में नजर आ रहा है। तो अब आप ये बताएं कि लोगों की बातें, उनकी टिप्पणियां या कमेंट्स, पहले में और अब में कोई बदलाव आया है? सर बिल्कुल आया सर। अब तो वही लोग कहते हैं कि अरे आपकी बॉडी को तो सूट कर गया और आप फिट हो गए, आप अच्छे हो गए। और सर इसका रिजल्ट तो हम दोनों ने नहीं लिया, मेरे तीनों बच्चों ने भी लिया। मेरा बेटा अभी 16 साल की उम्र है, उसका 78 kg वेट हो गया, कंधा फैट हो गया। क्योंकि हमारे घर में ज्यादातर, अब हम रियल एस्टेट से रहे तो सर कभी पनीर बना लिया, कभी मलाई कोफ्ते बना लिए, कभी सेव भाजी बना ली, लेट नाइट को खाना खाना और ग्रेवी वाला खाना खाना रहता है। तो बड़े बेटे को आदत लग गई हमारे जैसी, तो उसका वेट ओवर हो गया। और मेरा बेटा भी लेता है इस न्यूट्रिशन को, तो उसका अब 14 किलो वेट लॉस मेरे बेटे ने भी कर लिया सर। और मेरे छोटे बेटा बेटी डाइनोसेक लेते हैं, उनके भी इम्यूनिटी बूस्ट हुई और उनको भी एनर्जी बहुत अच्छी हुई आई है। पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा फील करते हैं वो बच्चे। स्पोर्ट्स में भी मेरा बेटा वॉलीबॉल में सिलेक्शन हो गया स्कूल में, और तेज रहता है बेटा। तो मैं तो सर थैंक यू कहूंगा सर। ये मार्क सर ने वो काम किया है सर, जो कि मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ सर मार्क सर को, जिन्होंने ऐसी प्यारी ये हर्बल एनसीसी को जन्म दिया, बनाया। जैसे कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के समय में जब युद्ध हुआ रावण से, तो लक्ष्मण जी को मेघनाथ के द्वारा नाग फांसी में फंसाया गया, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए सर। उस समय जो बजरंगबली जी ने, श्री हनुमान जी महाराज ने जो संजीवनी बूटी के लिए जिस पर्वत को लेके आए और प्राण बचाए लक्ष्मण जी की, मूर्छा दूर की, उसी हिसाब से इस कलयुग में मार्क यूज सर ने हम जैसे ओबेसिटी के शिकार, हम जैसे बेडौल जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए ये एक हर्बल न्यूट्रिशन दे के हमारी जिंदगी में एक संजीवनी बूटी का काम किया है सर। इस इसमें अपनी बॉडी के पार्ट, जितने भी पार्ट हैं, उनके हिसाब से अलग अलग सारी चीजों को हम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और इससे हम जैसे जो लोग बेडोल लाइफ स्टाइल जी रहे थे, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे थे, वो इसको अपने घर बैठे यूज कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशहाल और स्वस्थ बना सकते हैं सर। तो मैं बिल्कुल। तो सर थैंक यू कहूंगा। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, पर हम जैसे करोड़ों लोग उनको दुआ देते हैं सर कि वो तो गए सर जहां से, लेकर कुछ ऐसी लेकर कुछ ऐसी अ, अ, ऐसी न्यूट्रिशन हमारे लिए छोड़ गए, जिससे हम लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं सर। बिल्कुल पंकज जी, और ये आपके विचार, आपकी भावनाएं इसलिए निकल पा रही है शब्दों के रूप में, जो क्योंकि आपने इस न्यूट्रिशन को आप जी रहे हैं, इस न्यूट्रिशन को आप, हाँ जी सर। इस अच्छी सेहत को, क्योंकि यूज करने से पहले या इस सिस्टम में आने से पहले, इस क्लब में आने से पहले बहुत से सवाल हो सकते हैं, बहुत सी आशंकाएं हो सकती है, बहुत से लोगों की नकारात्मकताएं हो सकती है। लेकिन उन सब नकारात्मकताओं को, आशंकाओं को, सवालों को आपने परे रखते हुए एक डिसीजन लिया कि एक बार हम करके के तो देखते हैं, और उसका रिजल्ट आपकी भावनाएं शब्दों के रूप में हमारे सामने आ रही है। तनु जी, महिलाओं के मामले में विशेष रूप से होता है कि लोग कमेंट जरूर करते हैं, चाहे वो अपने घर परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो। तो क्या 20 किलो वजन कम करने से पहले के कमेंट्स और आज 20 किलो वजन कम करने के बाद के कमेंट्स में कोई परिवर्तन आया है? यस सर। पहले तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता था सर। मेरा सपना था कि, शुरू से ही सपना था कि मैं हर तरह के कपड़े पहन सकूं, लेकिन ओवरवेट होने के कारण मैं कपड़े नहीं पहन सकती। ओनली साड़ी पहन के रखो, नहीं तो पेट दिखेगा, ये दिखेगा। कहीं जाते भी थे, अरे भाभी ये क्या कर लिया तुमने, अब तो बहुत फैल गए हो, अब तो ऐसे लग रहे हो। जैसे भीड़ भाड़ में कहीं जाते थे तो लोग कहते थे जरा उधर हो जाओ, गिर जाएंगे तो हम दब जाएंगे। तो मतलब अपन को क्या है, बहुत गंदा फील होता था। कह तो कुछ पाते थे नहीं, क्योंकि खुद कुछ कर नहीं सकते थे, तो लेकिन गंदा बहुत फील होता था।
लेकिन अब क्या है, कपड़े भी पहन रहे हैं सारे तरह के, वो पहन रहे हैं, अरे भाभी अब तो फिट हो गई, अब क्यों कर रही हो आप कम, अब तो आप पे ये सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे साड़ी तो उठा के ही रख दी है, सारे सूट हुए। मतलब मेरा शुरू से सपना रहा था कि मैं ज्यादातर जींस वगैरह पहनूं, लेकिन मतलब ओवरवेट होने के कारण नहीं पहन सकती थी मैं। और मेरे हस्बैंड का भी सपना था कि इनके साथ चलूं मैं, तो मतलब बहुत कुछ अच्छा अच्छा पहन के चले, जो आज के, जो हमने जिंदगी खराब कर ली गृहस्थी के चक्कर से, बस वो दोबारा जी सके हम। लेकिन वजन दोनों का ही ज्यादा था। कुछ ऐसे कमेंट मिलते थे तो मतलब वहां से ऐसा मन सा दुखी हो जाता था, तो फिर ये लगता था क्या ही करें क्या नहीं करें। लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं। अब तो सब ये कहते हैं अब मत कम करो, आप ज्यादा पतले हो जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। सबका कहना यानी ये है, कि अब मत कम करो, ज्यादा पतले हो जाओगे तो नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ वजन ज्यादा था, अब भी ये क्या कर लिया, और अब कम करने लग गए तो भी क्या कर लिया। तो ये यानी कि क्या ये करना। तो तय हो गया पंकज जी एंड तनु जी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 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 ये और तो है सर। अल्टीमेटली हमें अंदर से अच्छा लग रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर महिलाओं की बात आई है तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, हमारा फंडामेंटल क्लियर हो जाता है कि तनु जी आपने करीना को देखा है, करीना कपूर को यस सर। देखा है, आपने कैटरीना को देखा है, यस सर। आपने तमाम उन हीरोइंस को या मॉडल्स को देखा है। तो बिल्कुल अगर देखा है। जो लोग कहते हैं कि अब ज्यादा मत हो जाना नहीं तो कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, तो फिर इनको ये लोग तो अपने जो है फिल्मों में या किसी दूसरे चीजों में मॉडल्स वगैरह है, तो फिर इनको मोटा नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। सर मेरी मेरी तो बहन ही कहती है अब मत उड़ो, जयपुर जाके उड़ने लग गए हो, अब तो वेट भी कम कर लिया है, अब तो इतना उड़ रहे हो, जींस पहन के घूम रहे हो। मेरी बहनों के तो सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं। खुश है आप? बहुत खुश हूँ बिल्कुल। सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये बताएं कि जैसे लोगों ने आपको नोटिस करना शुरू किया, आप दोनों की सेहत को देखना शुरू किया और इसको अब समझना शुरू किया, तो क्या अब दूसरे लोग भी आपसे पूछते हैं कि कैसे आपने किया, या आपने उनको बताया हो, कुछ लोगों की मदद की हो आपने? हाँ पूछते हैं सर। पूछते हैं सभी लोग, हम उनको बताते हैं, विश्वास दिलाते हैं भाई हमारा जीता जा रेंट है, जीता जागता आपके सामने। आप इसको लो। पैसा तो आप बहुत कमा सकते हो लेकिन जीवन को दोबारा नहीं ला सकते। तो ऐसा कर कर सर मैंने करीब 30-35 लोगों की मदद भी की, क्या उनको बात है। सजेस्ट किया। और करीब करीब सारे लोग 99% लोग अभी जुड़े हुए हैं इस कम्युनिटी से और ले रहे हैं यस। वो। सभी ने अच्छे रिजल्ट लिए सर। यानी कि लगभग 30 से 35 लोगों के जीवन में, सेहत में आप बदलाव करने का काम कर चुके हैं। इसके लिए मैं क्लब परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो हमने पाया है वो दूसरों को भी बांटे। क्योंकि वो सही। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की अगर हम बात करें, तो हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि हमें जो मिल गया वो हम अपने तक सीमित रख लें। और बखूबी आपने वो काम बहुत अच्छा किया है। आपने जो सेहत के रूप में खजाना पाया है, आज आप इस खजाने को दूसरे लोगों को भी बांट रहे हैं। दुनिया को स्वस्थ करने का एक जो दुनिया बोले, दुनिया बहुत बड़ी है, हम कैसे, मैं अकेला दुनिया को कैसे स्वस्थ कर सकता हूँ। लेकिन हम अगर अपने घर परिवार रिश्तेदार आस पड़ोस, हमारे मिलने वाले, हमारे ऑफिस में कलीग्स वगैरह, इन लोगों की भी सेहत पर काम करना शुरू कर देते हैं, इन लोगों को भी बताना शुरू कर देते हैं, तो अगर ये काम सब करने लग जाए तो पूरी दुनिया स्वस्थ हो जाए। और ये काम आप दोनों मिलकर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई हो। और एक चीज की और बताएं आप कि खाने पीने के मामले में पहले जैसे पंकज जी ने तो हमें बताया कि रियल एस्टेट का काम रहता है, तो बहुत चीजें यहाँ पर कैजुअल होती है, कभी कुछ मंगा लिया कभी कुछ मंगा लिया और अपना काम चला लिया। तो तनु जी, आपके मामले में भी कुछ विशेष था खाने पीने का? सर देखो, घर का जब माहौल बदलता है ना, तो सब बदल जाती है। जब ये नहीं खाएंगे मलाई पनीर तो हम कैसे खाएंगे। जब इन्होंने ही बंद कर दिया तो वो घर में ही, ऐसे तो बनाते हैं हम बच्चों के लिए, पर पहले में और अब में रसोई में कम से कम 10,000 रुपए महीने का अंतर आ गया है सर। तो हम तो सोच रहे हैं कि उससे जो गंदा खाना खाने से अच्छा है ना, 10,000 रुपए का हम अच्छा खाना खाएं।
अच्छा न्यूट्रिशन लें जिसमें अपन को सारी चीजें मिल रही हैं। क्या बात है, ये एक बहुत ही जबरदस्त बात तनु जी ने बताई है कि जब आदतें और लाइफस्टाइल अच्छी हुई तो रसोई के बजट पे 10,000 रुपए का अंतर आया। क्यों? घर में मैदा, शक्कर, तेल अच्छा। और बहुत से ऐसे नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनी, देन बहुत सी मेयोनीज, ऐसी चीजें आना बंद हो जाती है। और इस पर बचने वाला बजट जो 10,000 रुपया बचा है, वो 10,000 रुपए का अच्छा खाना खा लो, जो कि अच्छा खाना न्यूट्रिशन खा लो। शेक के रूप में हम लेते हैं। तो ये सब साइकोलॉजी, माइंडसेट की बातें हैं। ये माइंडसेट की बातें हैं, क्योंकि कुछ लोग इस न्यूट्रिशन को खाते हुए ये कह देते हैं कि महंगा है। तो महंगा के पीछे वो ये भूल जाते हैं कि इसी न्यूट्रिशन की वजह से हमारे रसोई के बजट पे कितना फर्क आया है। यस और यस। यस यस सर। सर। ओके। सर तो पहले हमारे महीने का कम से कम 5 किलो तेल और 3 किलो घी लगता था। 3 से 4 किलो घी, लेकिन सर अब हमारा 1-1.5 किलो तेल में ही काम हो जाता है। क्योंकि बिल्कुल ऑयली तो बिल्कुल ही सारी चीजें बंद कर दी हैं। और रोज किसी दिन कचौड़ी बन रही है, किसी दिन समोसे बन रहे हैं। अब सोचो 5 किलो तेल के बदले तो 3 डिब्बे सेक के आएंगे। बिल्कुल सही बात है। एक बहुत खूबसूरत तेल के मैसेज आप बदले। हमें दे रहे हैं। और यही माइंडसेट करता है। और सस्ता महंगा कुछ नहीं होता, सेहत से ज्यादा सेहत सेहत से से ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं होता है। इम्पोर्टेंट बीमारियां महंगी होती है, ना कि सेहत। सर यस। बॉडी के पार्ट जितने कीमती है ना, उतना तो किसी बंदे पे पैसा भी नहीं है आज की जुग में सर। बिल्कुल। अंबानी को भी बॉडी चाहिए। अंबानी को भी बॉडी चाहिए सर, पैसा नहीं चाहिए। पैसा वो बहुत कमा रहा है, वो सो रहा है, उसके लिए पब्लिक पैसा कमा रही है। या उसके बेटे को देख लो, अनंत अंबानी को। यस। तो अनंत सेहत अंबानी को सभी देख के लो लिए सर। है। बिल्कुल, सेहत कोई मापदंड नहीं होता है सेहत का कि पैसे से अगर कितने। सेहत वापस आती तो वो ले बिल्कुल लेता सर। पैसे से अगर सेहत वापस आती तो वो अपने बेटे को फिट कर लेता। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे से सेहत वापस नहीं आती सर, और अपने माइंड को सेट करने से सेहत वापस आती है। रिसेंटली हमारे तेजिंदर पाल सिंह जी चन्नी सर ने भी अभी रिसेंटली लास्ट सेशन में हमें बताया था कि जो स्टॉक मार्केट का जो भारत में दिग्गज रहे हैं, और उन्होंने भी जाते जाते एक फाइनल एक जो बात कही थी, वो यही कही थी कि मैंने अपना सबसे जो खराब इन्वेस्टमेंट है वो सेहत पे किया। यानी कि दुनिया जहान में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सेहत पे नहीं किया। ये इनका सबसे खराब डिसीजन था। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी एंड तनु जी, आपको आपकी स्टोरी बहुत कुछ सिखाती है। और आपने बहुत ही अ, अच्छे अंदाज में और पूरी ईमानदारी से अपनी पूरी सेहत का शुरू से लेके आखिर तक आपने बताया। और बहुत से मैसेज हमें दिए हैं, इसलिए आखिरी जो सवाल होता है मैसेज का, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सी बातें आपने हमें बताई है और आपकी स्टोरी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं दावा करता हूं कि हाँ, जितने भी फैमिली मेंबर्स जो आपको सुन रहे हैं, सभी ने कुछ ना कुछ मैसेज जरूर लिया है। और आप दोनों के इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप जीवन भर अपने परिवार के साथ सेहतमंद रहे, डॉक्टर और मेडिसिन फ्री लाइफ आप जीते रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। और आपका आने वाला जो बुढ़ापा है वो स्वस्थ बुढ़ापा निकले। हम अपने बच्चों के ऊपर बोझ ना बने, और अपने 5 काम जो है रोजाना के हम अपने आप से कर सके, ऐसी सोच, ऐसी शुभकामनाएं मैं आप दोनों के लिए करता हूं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।